और फिर उसका 28 में लिखा है कि इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है। जब ये बातें कर रहा था तो संध्या हो चली थी। इमाउस के मार्ग पर जिस गांव में लोग जा रहे थे, दो लोग, तो उसके ढंग से ऐसा जान पड़ रहा है कि वे वह आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ जाना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ जाना चाह रहा है। यहां पर एक यीशु के एक अच्छा आचरण को देखा जाता है, यीशु के एक अच्छे स्वभाव को देखा जाता है। यीशु कभी भी किसी के लाइफ में, किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता। जी हाँ, ये एक अच्छा आचरण है, पवित्र आत्मा का ये अच्छा स्वभाव है। आप किसी के घर में, किसी के लाइफ में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसके घर में आप जबरदस्ती नहीं घुस सकते। यदि आप किसी की लाइफ, किसी के घर में जबरदस्ती घुसने का आप प्रयास करते हो तो ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं है। और यहां पर यीशु के एक अच्छे आचरण को, अच्छे स्वभाव को देखा जाता है कि वो बातें करते करते उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ जाना चाह रहा है। यह आपके पास भी होना चाहिए आचरण। यीशु सिखाता है, यीशु सब बातें सिखाता है। आपको कैसे व्यवहार करना अपने बड़ों से, अपने से छोटों को कैसा व्यवहार करना है, वो सब बातें सिखाता है। प्रभु का वचन आपको खाने के बारे में सिखाता, पहनने के बारे में सिखाता है, रहन सहन के बारे में सिखाता है, वो सब सिखाता है। जब इसको आप पढ़ोगे, इसमें के वचन ढूंढ ढूंढ कर वो सिखाएगा। जो जरूरतें हैं वो सब इस पवित्र शास्त्र में मिलेगा। और वे लोगों ने क्या किया, परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है, क्योंकि दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। और उन लोग उस संध्या के समय में जैसे कोई आगे बढ़ जाना चाह रहा है, तब वो दो लोगों ने क्या किया, यीशु को रोक लिया कि ऐसा करिए, आज संध्या हो गया, दिन एकदम ढल गया है, आप अब इस रात्रि में कहाँ जाओगे, आप हमारे घर में रुक जाइए, यहीं पे आप रुक जाइए हमारे साथ में। और उस समय में, एक रात के समय में, शाम के समय, अंधेरे के समय में अनजान व्यक्ति को घर में रोकना, ये कठिन काम है, ये मुश्किल काम है। आप सोचिए, शाम के समय, रात के समय, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं हो, उसको अपने घर पे रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा। लेकिन वो लोग अनजाने में एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में रोक लिया। अजनबी व्यक्ति को, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर पे रोकते हैं तो ये हमारे साथ क्या कर सकता है, इसकी भी परवाह नहीं किया। यीशु के साथ में रहकर इतना तो बुद्धि दिमाग तो आ ही गया था। प्रेम और तरस, ओ दया की आत्मा, सेवा सत्कार की आत्मा, अति सत्कार को करना ना भूलना यीशु सिखाया था। और ये उन्हें अतिथि जानकर, अजनबी व्यक्ति को अतिथि जानकर अपने घर में रोक लिया। और जैसे ही जब यीशु उनके भीतर जाता, उनके घर के भीतर जाता है, तो यीशु की एक और अच्छी आदत थी कि उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। आमीन आप बोल सकते हो, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि 30 में
जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। आमीन, आप बोल सकते हो हालेलुया हालेलुया। यीशु की एक और अच्छी आदत थी कि वो रोटी लेता था और धन्यवाद करता था। आपको याद होगा कि 2 मछली 5 रोटी में, 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 लोगों को यीशु ने क्या किया? धन्यवाद के साथ खिला दिया। लाजर को जब जिंदा करना था तब वहां पे भी प्रभु ने क्या किया? धन्यवाद किया। पौलुस भी यही बात को बताता है तीमुथियुस 5:18 कि हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करो, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और जैसे ही उसने रोटी तोड़ धन्यवाद करके रोटी तोड़ा और देने लगा उन लोगों को, तब यहाँ पे लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखें से छिप गया। आमीन, आप बोल सकते हो। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई और उसको पहचान लिया। अब याद रखिए, अभी वहां पे रास्ते में उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। और यहां पर उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई? खुल गई। कैसे? जब यीशु को अपने जीवन में अनुमति दिया, अपने घर में अनुमति दिया, अपने घर में यीशु को स्वीकार किया, अपने घर में अनजाने में रोक लिया, ठहरने के लिए बोल दिया, तभी उनकी आंखें खुल गई और वो यीशु को पहचान गए। अनजाने में अब्राहम भी अतिथि सत्कार करना नहीं भूला और उसके बदले में उसको एक बेटा आशीष के रूप में प्राप्त हुआ। सारा और अब्राहम ये 90 और 100 साल के हो गए थे। अब्राहम 100 साल, उसकी पत्नी 90, और उसने अनजाने में स्वर्गदूतों को क्या किया? सेवा किया। और उसके बदले में उनका नाम धराई दूर हो गया। बांझपन की समस्या दूर, संतान सुख प्राप्ति की आशीष हुई। और यहाँ पर चेलों ने वही सही किया, अति सत्कार करना नहीं भूला और यीशु को रोका। और यीशु ने धन्यवाद करके रोटी जब तोड़ा तब उनकी आंखें खुल गई। जब यीशु को अपने लाइफ में आने देते हो, जब यीशु को अपने जीवन में अनुमति देते हो, तो कई चीजें आप समझ पाते हो, कहां पे हम गलत थे और कहां पे सही थे, हम जो कर रहे तो सही था या गलत था। इसकी समझ तभी आएगी जब आपके लाइफ में, आपके जीवन में जब यीशु जाएगा। नहीं तो यीशु से पहले चोर और डाकू आपको सही दिशा में लेकर नहीं चलेगा। वो भटकाता रहेगा, दुख देता रहेगा, आंसू देता रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु जब लाइफ में आएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आप बोल सकते हो। जी हाँ, हालेलुया। जब यीशु आएगा लाइफ में, सब कुछ सही हो जाएगा। यीशु जब लाइफ में आएगा, अधूरा मिट जाएगा, संसार की बातें खत्म हो जाएगी, धुंधलापन खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा।